तो हमने पहले देखा था कि पहले आप व्यवहार को पहचानो, व्यवहार कैसा है, आर्थिक है, बिन आर्थिक है, फिर रोकड़ व्यवहार देखा था, व्यवहार की दो उधार है या रोकड़ वो पहचानो। अब देखेंगे वाउचर देखा था, व्यवहार की दोहरी असर। उसके पहले हमें देखने पड़ेंगे खाते। खाते के प्रकार पूछे तो दो प्रकार है, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत के अंदर दो प्रकार है, माल संपत्ति और उपज खर्च खाता। फिर ये तीनों के नियम है, अव्यक्तिगत में इन दोनों के नियम है और व्यक्तिगत के नियम है। नियम अगर आपको आ गए तो आपको एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो व्यवहार की दो असर देखनी है, क्या हो रहा है कि रोकड़ आ रही है, जा रही है, कौन लेने वाला कौन देने वाला, ये सब सोचना है। और हम डायरेक्ट उदाहरण 3 से देखेंगे। उससे पहले व्यक्तिगत किसे कहेंगे, अव्यक्तिगत किसे कहेंगे, जिसमें व्यक्ति का नाम हो वो व्यक्तिगत। कृत्रिम व्यक्ति कंपनी है, कोई दुकान का नाम है, कोई संस्था का नाम है, कोई स्कूल का नाम है, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, ऐसा उन सब को व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दुकान को, कोई फैक्ट्री को, उन सब को व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और अव्यक्तिगत में तो माल खरीदी बिक्री, स्टॉक, स्टेशनरी। संपत्ति में तो आप जानते हो, पहले लेसन में देखा, ख्याति, मकान, ज़मीन, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब अव्यक्तिगत। तो ये आपको खातों का वर्गीकरण देखना है। तो खातों 3 खातों में उनको बांटना है। कौन कौन, तो यहाँ पर शॉर्ट में ही है, देखो। आहरण, आहरण है वो भी व्यक्ति ही करता है, इसलिए वो व्यक्तिगत में आएगा। आहरण है। देनदार, लेनदार, तो देनदार मतलब हम जिसको उधार माल बेचते हैं तो ग्राहक, तो वो भी व्यक्ति होते हैं। लेनदार जिससे उधार माल करते हैं व्यापारी, तो वो भी व्यक्ति है। और नीलम व्यक्ति है। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी देनदार से जुड़ी हुई है, वो भी व्यक्ति है। पूंजी खाता, पूंजी किसकी, तो व्यक्ति की, इसलिए सब व्यक्तिगत में आएगा। कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति, जो नवजीवन कॉलेज का खाता, स्टोर्स का खाता, बैंक का खाता, शाखा का खाता, क्लब का खाता, सरकारी गुजरात सरकार का खाता, ये सब व्यक्ति में आएगा। और माल संपत्ति में स्टॉक है, खरीदी है, रोकड़, यंत्र, ज़मीन, फर्नीचर, कॉपीराइट, रिलायंस कंपनी के शेयर, ख्याति। उपज खर्च में कौन आएगा, प्राप्त ब्याज है, बट्टा, बैंक का ब्याज है, डिविडेंड, कमीशन, धर्मादा, वेतन, आवक माल गाड़ी भाड़ा, जावक माल गाड़ी भाड़ा, स्टेशनरी, मजदूरी, चुकाया भाड़ा, डूबत ऋण, नमूना में रूप में गया माल, कारखाना खर्च, घिसाई खाता, विज्ञापन में दिया माल, दिया कमीशन, दिया बट्टा। ये सब 3 खातों में वर्गीकरण है। पहले तो आप ये सीख लो कि किस में आते। क्यों, आप व्यक्तिगत खाता है तो उसका नियम लगाओगे, अगर ये माल संपत्ति तो उसका नियम लगाओगे, उपज खर्च है तो उसका नियम लगाओगे। नियम लगाने के लिए आपको खाते का वर्गीकरण होना बहुत ज़रूरी है। वर्गीकरण के बाद नियम, तो नियम क्या, व्यक्ति का नियम है लाभ लेने वाला खाता उधार, लाभ देने वाला खाता जमा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। माल संपत्ति में माल आए तो उधार, जाए तो जमा। और उपज खर्च में खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है तो उसको उधार करो, उपज या लाभ हुई उसको जमा करो, ये नियम है। आए तो उधार, जाए तो लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, माल आए तो उधार, जाए तो जमा, खर्च उधार, उपज जमा, ये नियम है। नियम के बाद अब आप देखो ना तो आप दोहरी असर कर पाते हो आराम से। पहले देखो, ये जयश्री को 20,000 का माल बेचा, व्यवहार में पैसे है मतलब आर्थिक है, एंट्री करनी है। उसके बाद व्यवहार व्यक्ति का नाम है, उधार है ना। उधार है तो एक असर व्यक्ति को होगी, और रोकड़ है तो एक असर रोकड़ को। उधार है तो व्यक्ति कौन है, जयश्री। जयश्री के पास से सोचना शुरू करना, वो लेने वाली के देने वाली। क्यों कि व्यक्ति का नियम क्या है, लेने वाला या तो देने वाला। तो जयश्री कौन है, लेने वाली या देने वाली। जयश्री को 20,000 का माल बेचा है, वो है लेने वाली, क्योंकि हमने बेचा है तो वो खरीदने वाली है, तो लेने वाली। अब यहाँ पर देखो, लेने वाले का नियम क्या उधार, तो जयश्री का खाता उधार, बिक्री खाता जमा। इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपये भरे हैं। तो पहले व्यवहार देखो, क्या भरे शब्द आए, व्यवहार रोकड़, एक असर रोकड़ को होगी। तो रोकड़ आ रही की जा रही, ये देखोगे। भरे तो रोकड़ जा रही, रोकड़ मतलब क्या है, संपत्ति, जाए तो जमा। रोकड़ खाता है, रोकड़ कहाँ जा रही है, बैंक में। बैंक कौन है, लेने वाली है ना, तो वो भी व्यक्ति हो गई बैंक, और रोकड़ जा रही है व्यक्ति। व्यवहार उधार नहीं है पर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बैंक लेने वाली, लेने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता उधार, रोकड़ जा रही है तो जमा। भूमिका को 30,000 रोकड़ चुकाई, यहाँ पर रोकड़ चुकाई, रोकड़ जा रही, और भूमिका व्यक्ति है। व्यक्ति का नियम कौन है, लेने वाला देने वाला, और इसका है कि नियम क्या, आए तो जाए, आ रहा है कि जा रहा है। तो भूमिका को 30,000 रोकड़ चुकाई मतलब वो लेने वाली है, भूमिका का खाता उधार, और रोकड़ जा रही है
तो रोकड़ खाता जमा, इस तरह से दो असर मिलेगी कि भूमिका लेने वाली है इसलिए भूमिका को असर होगी, रोकड़ जा रही है इसलिए रोकड़ को असर होगी। बराबर। तो इस तरह से आपको दोहरी असर, ये सब व्यक्तिगत है, पहचाने। यहाँ पर 20,000 का माल रोहिणी के पास से खरीदा, रोहिणी के पास से खरीदा, व्यवहार उधार है। रोहिणी कौन है, लेने वाली के देने वाली, तो रोहिणी के पास से खरीदा, रोहिणी देने वाली है, देने वाले में क्या होगा, रोहिणी देने वाली है तो रोहिणी खाता जमा होगा। और खरीदा है तो माल आता है इसलिए खरीदी खाते असर होगी। फिर यहाँ पर 8,000 का माल सलमा के पास से रोकड़ खरीदा, रोकड़ आ रही कि जा रही, सलमा है पर रोकड़ व्यवहार है इसलिए सलमा को असर नहीं होगा, असर किसको होगी, रोकड़ को। तो रोकड़ आ रही कि जा रही, रोकड़ से खरीदा, रोकड़ जा रही, जाए तो जमा, रोकड़ खाता जमा होगा। तो रोकड़ कहाँ जा रही है, माल खरीदा वहाँ खरीदी में, तो माल आता है, आए तो उधार, तो माल खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, ये माल के नियम है। उसके बाद उपज खर्च में वेतन, वेतन 500 रुपये चुकाए तो रोकड़ जा रही, जाए तो जमा का नियम है, तो कहाँ गई, वेतन में, वेतन खर्च है, वेतन खर्च खाता उधार, रोकड़ जा रही, रोकड़ खाता जमा। भाड़ा 3,000 चुकाया में रोकड़ जा रही, जाए तो जमा, कहाँ जा रही है, भाड़ा में, भाड़ा खर्च है, हाँ, खर्च खाता उधार, भाड़ा खर्च में उधार, खर्च खाता उधार होगा, रोकड़ जा रही है, रोकड़ खाता जमा होगा। तो दो असर भी मिल गई, कौन उधार कौन जमा, ये भी आपको पता चल गया और नियम भी लगा लिया, पर नियम आपको आना बहुत ज़रूरी। टेलीफोन का बिल भरा में भी पैसा जा रहा है, टेलीफोन बिल खर्च है, खर्च खाता उधार, रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। 3,000 डूबतरून के लिखे है। अब देखो 3,000 डूबतरून के लिखे मतलब क्या हुआ कि आपको पैसे डूब गए तो आपको क्या हुआ, नुकसान, तो डूबतरून खाता उधार और रोकड़ गई, जाए तो जमा। डिविडेंड 3,300 मिला तो रोकड़ आ रही, आए तो उधार, कमीशन क्या है, आय का नियम भी देखा, उपज हो तो क्या करना है, जमा, है ना, और रोकड़ जा रही है तो आ रही है, जा रही है तो आ रही है तो उधार, जा रही तो जमा। तो यहाँ पर मिले तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार, डिविडेंड आई है, डिविडेंड खाता जमा। कमीशन मिला तो रोकड़ आ रही है, उधार, कहाँ से आई, कमीशन लाभ है, लाभ खा उपज खाता जमा। ये है उपज खर्च के नियम। इस तरह से नियम आपको ये मालूम होंगे तो आप दो असर ढूंढो और उसके नियम लगा पाएंगे। रोज नामचा के जैसा ही है। ये उदाहरण 10 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आज यहाँ तक ही।